न्यूज पोर्टल का दावा है कि राहुल गांधी विदेश पहुंच गए हैं पार्टी करने के लिए। 1 जनवरी यानी नव वर्ष का समय है और वो वहां धूमधाम से पार्टी शार्टी करेंगे। लेकिन इस बीच अब सवाल है कि आखिर नव वर्ष में वो किससे मिलने वाले हैं। आखिर इन सब में सवाल ये भी है कि राहुल गांधी अचानक से विदेश क्यों पहुंच गए, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ और उसके अगले ही दिन उनके जाने की खबर आ गई। खुद कांग्रेसी जो है वो कह रहे हैं कि ये निजी यात्रा है। अब निजी यात्रा पर भी सवाल खड़े हैं कि यहाँ पे राहुल गांधी किसी पत्नी का दावा किया जा रहा है, बच्चों के दावे किए जा रहे हैं। और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय बात करेंगे सर से कि राहुल गांधी वियतनाम पहुंच गए हैं, निजी यात्रा बताई जा रही है। ऐसी क्या हड़बड़ी हो गई कि मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, अगले दिन अस्थियां बहाई गई तो भी नहीं वो नजर आए। जी मेरे गुरु चले गए। जी 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 बिल्कुल नहीं, सवाल इसीलिए उठ रहा है रंजना, और ये बहुत संवेदनहीनता का भी मामला है। जिन मनमोहन सिंह के नाम के पर आप एक दिन पहले तक घोर भयंकर वाली राजनीति करते हैं, कहते हैं कि उनको जमीन नहीं दी, 2 गज जमीन उनको मिली नहीं अंतिम संस्कार के लिए, फिर उनको समाधि के लिए, और तमाम तरह के सवाल उठाते हैं आप। और उसके बाद अगले दिन जब उनकी अस्थियां बहाई जाती है तो वहां न राहुल गांधी नजर आते हैं, न कोई कांग्रेसी नजर आता है। मतलब ठीक है, राहुल गांधी नहीं गए, खड़गे साहब चले जाते, प्रियंका जी चली जाती, सोनिया जी चली जाती, कोई तो चले जाते, छोटे मोटे नेता को ही भेज देते, कोई कांग्रेसी नहीं गया। हालांकि उस पर जवाब आया कि हमने उनकी निजता का ध्यान रखा है। तो पहले भी दिन उनकी निजता थी भाई, ये मतलब एकदम बेतुका तर्क है कि वो निजता का ध्यान रखा गया। अस्थियां बहाना कोई निजता वाला काम थोड़ी हो। तो उनके शोक में जितने आप शामिल रहेंगे, कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में कि कोई व्यक्ति शोक में है, दुख में है, तो उसके दुख को साझा किया जाता है, उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता कि सारा दुख तुम झेलो जी, खुशी में तो हम आपके साथ है लेकिन दुख में आपके साथ नहीं है। बिल्कुल, तो निजता तब नहीं होती है, उस वक्त उनको साथ की जरूरत होती है। तो आप कितने साथ है उसका पता चलता है। खैर, आपने अस्थियां बहाने के वक्त नहीं मिले, उम्मीद की जा रही थी कि और भी कार्यक्रम होंगे, 10 दिन 12 दिन तक कार्यक्रम चलते हैं, शोक संतप्त परिवार होता है तो उसमें भाई रहेंगे आप। लेकिन अगले ही दिन खबर आती है कि वो तो उड़ लिए विदेश के लिए। ऐसे मौके पर जब एक पार्टी का बड़ा नेता, आपके पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और वो जब गुजर जाए तो आपके प्लान अगर कुछ है तो उसको आपको स्थगित करना चाहिए। कहा तो कि 7 दिन पार्टी कोई काम नहीं करेगी जी। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या 7 दिन पार्टी काम नहीं करेगी, अपने लिए किया था आपने या मनमोहन सिंह के नाम पर किया था? भाई 7 दिन मतलब हम घूम के आ जाते, काम कम से कम बंद रहेगा। सवाल उठाए जा रहे भारतीय जनता पार्टी, और यह है कि भाई आपने काम किसके लिए बंद किया? मनमोहन सिंह के नाम पे काम बंद किया या अपने विदेश जाने के लिए काम बंद किया? कि 7 दिन पार्टी काम नहीं करेंगी दिखावे के लिए एक शोक संदेश जारी करके। तो ये तमाम सवाल है, लेकिन सवाल आपका जायज है कि विदेश में गए क्यों, किससे मिलने गए, क्या करने गए? तो कांग्रेस पार्टी को भी पता नहीं है। उनसे जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि निजी यात्रा है और निजी यात्रा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाती है तो आपकी निजता खत्म हो जाती है। यह कांग्रेस के नेताओं को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2 दिन के लिए कहीं निजी यात्रा पे चले जाए तो यही कांग्रेस को लोग सवाल उठाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री है, कहां गए हैं बताना चाहिए, ऐसे कैसे छुप के जा सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं देश को पता होना चाहिए। तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, देश का एक अहम पद आपके पास है, और आप निजी यात्रा पे कैसे जा सकते हैं? कहां गए? तो खबर आई कि वियतनाम गए हैं। अब वियतनाम के बारे में थोड़ा सा हम पता करें तो हमने कहा कि इटली में तो नानी रहती है, इटली से इनकी माता जी आती है सोनिया जी, मतलब वियतनाम में कौन रिश्तेदार रहता है राहुल गांधी का? बहुत खोजने की कोशिश की हमने, 2-4 लोगों से पूछा भी, गूगल खंगाला, वियतनाम से कोई रिश्ता हमें मिला नहीं कि कोई रहता हो, परदादा परनाना कोई और हो। तो वियतनाम में इनका कोई लिंक हमें मिला नहीं, गांधी परिवार का या फिर इटली से सोनिया जी के परिवार का। तो वियतनाम क्यों गए हैं? हो सकता है वियतनाम कोई आ रहा हो, कहीं और से किसी से मिलने आ रहा हो। अब कौन आ रहा है ये भी सवाल है। अब वियतनाम के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वियतनाम भारत को कुछ हथियार भी सप्लाई करता है, चीन को काउंटर करने के लिए वियतनाम की बहुत जरूरत है, भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं वियतनाम के। लेकिन राहुल गांधी वहां क्यों गए हैं ये प्रश्न है। तो
तमाम लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई निजी यात्रा और इतनी गुप्त यात्रा, तो कुछ गुप्त लोग मिलने आए होंगे, तो हाँ वो गुप्त लोग कौन है, तो तमाम, और मौका है भाई, क्रिसमस पे नहीं जा पाए आप क्योंकि मनमोहन सिंह जी का अचानक से हो गया, तो क्रिसमस पे आप नहीं जा पाए हैं, हाँ तो क्रिसमस का प्लान शायद हो सकता है नहीं, लेकिन अदरवाइज हर वर्ष जाते हैं वो क्रिसमस, और इस दौरान वो बाहर ही रहते हैं नए साल पर अमूमन, मतलब आप देखेंगे राहुल गांधी नए वर्ष पर भारत में नहीं होते क्रिसमस और उस दौरान, तो किससे मिलने जाते हैं, ये प्रश्न तो पूछे जाते हैं। तो आपने भी पूछा कि क्या बीवी बच्चों का भी जिक्र हो रहा है, तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ होंगे निजी लोग जिनके बारे में सार्वजनिक सूचना नहीं है। हालांकि थोड़ा सा पढ़ने लिखने की आप कोशिश करेंगे, रिपोर्ट हमने भी की थी, बांग्लादेश के एक रिपोर्टर है सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, तो वो उनकी एक पत्रिका ब्लिट्स, और उसमें वो कई सारे लेख जो है वो गांधी परिवार पर वक्त वक्त पर लिखते रहते हैं। तो पिछले दिनों ही उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था कि राहुल गांधी अविवाहित नहीं है, राहुल गांधी एक विवाहित व्यक्ति है और उनकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बच्चों के नाम, बच्चों की उम्र, सब कुछ उन्होंने उस आर्टिकल में सार्वजनिक किया था, और उन्होंने बाकायदा सबूतों के साथ उनके कॉलेज के दोस्तों से चर्चा वर्चा के आधार पर कुछ तथ्यों के साथ उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा था, और उसने उन्होंने बताया था कि कितने राहुल गांधी के अफेयर्स रहे हैं ड्यूरिंग द कॉलेज पीरियड, वो भी उन्होंने बताया था। एक राजकुमारी थी अफगान मूल की, उनके साथ कैसा उनका अफेयर था, वो जब प्रेग्नेंट हो गई राहुल गांधी के वजह से, तो फिर वो राहुल गांधी ने उन पर दबाव बनाया कि आपको भाई अबॉर्शन करना पड़ेगा, हालांकि वो इतनी समर्पित थी राहुल के प्यार में कि वो मुस्लिम होने के बावजूद वो चर्च में जाकर प्रेयर वगैरह किया करती थी, नावोल उस राजकुमारी का नाम था, और बहुत प्यार में डूबी हुई थी राहुल गांधी के लिए, एकदम इश्क में जिसे कहते हैं ना कि फना हो जाना, वो उस वाली हालत थी उनकी, जो ब्लिट्स के आर्टिकल के मुताबिक। तो उस राजकुमारी को राहुल ने धोखा दिया, उन्होंने कहा कि यार क्या इसको तो भाई बच्चा है, तो वो शादी के ख्वाब देख रही थी, लेकिन राहुल गांधी की जब उनके सामने सच्चाई तो बड़ा उनका दिल टूटा, बड़ा दुख हुआ उनको, और उन्होंने फिर राहुल गांधी से दूरी बना ली, ये उसमें सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने अपने आर्टिकल में जिक्र किया है। फिर उसके बाद, उसके पहले भी उनके कई अफेयर्स रहे उसमें जिक्र है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक वेरोनिक काटेली नाम की एक लड़की है, और ये एक बहुत बड़े माफिया है, बताए जाते हैं इनके पिता, उस माफिया की बेटी है, तो इनके साथ फिर इनका अफेयर चला, और फाइनली उन्हीं के साथ उनकी शादी हुई। ये दावा किया जाता है कि जो वेरोनिक काटेली है ये ऑफिशियल राहुल गांधी जी की पत्नी है, और उसका नाम बदल दिया गया। अब पिछले दिनों भी आपने खबर सुनी होगी कि राहुल विंची नाम के नाम से भी भाई विदेश में रहते हैं राहुल गांधी, तो वही से इन्होंने कहा कि वो सही बात है, राहुल विंची नाम का भी कोई शख्स है और उस नाम से भी एक शक्ति है और शख्स है, और उनकी पत्नी का नाम जो रखा गया वेरोनिक का, फिर बदल के वो जुआनिता नाम रखा गया, जुआनिता विंची जी। और कह रहे कि जुआनिता विंची जो है ये राहुल गांधी की ऑफिशियल पत्नी है, और इनके 2 बच्चे हैं, न्याक विंची 19 साल का एक बेटा है जिसका नाम न्याक विंची है, और मिनिक विंची इनकी बेटी का नाम है, जो वो दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि 15 साल की जी वो बेटी है। तो ये पूरा हाँ वो ब्लिट्स पत्रिका में पूरा लिखा हुआ है, सलाउद्दीन शोएब चौधरी, और तथ्यों के साथ उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि काउंटर करें मुझे अगर इसमें कोई आपको लगता है। उन्होंने पूरा साल का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वेरोनिक काटेली को सबसे पहले राहुल गांधी के साथ भारत में तब देखा गया था जब 1998 में सोनिया गांधी ने पहली रैली की थी दिल्ली में, तो दिल्ली भी आ चुकी है वेरोनिक काटेली, और तब उनके साथ देखा गया था, बाकायदा पत्र पत्रिका में लेख, भारतीय कुछ पत्रिकाओं में भी लेख छपे थे इस बारे में, लेकिन उन्होंने सलाउद्दीन चौधरी ने दावा किया कि दबाव डाल के उन लेखों को डिलीट करवा दिया गया, बाद में वो मिलते नहीं है उनके लिंक, उस वक्त मिलते थे लेकिन अब वो लिंक मिलते नहीं। इसका जिक्र उन्होंने किया है। ला विंची काटेली इनके पिता है, मतलब ससुर हुए एक तरह से राहुल गांधी जी के, और जो बड़े माफिया है वो इसका हथियारों वगैरह के बड़े माफिया है, इसका दावा किया जाता है, उन पर कुछ आरोप भी लगे थे हथियार तस्करी वगैरह के, हथियार तस्करी में कुछ शामिल होने के। तो ये सारी कहानी है। तो जो कहा आपने कि हो सकता है कि वो परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी निजी यात्रा, इसीलिए क्योंकि गुप्त यात्रा पर आप जाते हैं तो उसमें संदेह पैदा होता है। जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपके जीवन में फिर गुप्त क्या होता है और क्यों इतनी गुप्तता होनी चाहिए। निजी यात्रा पे मिलने जाए, भाई हम परिवार से मिलने जा रहे हैं, हाँ, लेकिन किससे मिलने जा रहे हैं, क्या मिलने जा रहे हैं, इतनी तो होना चाहिए कि जैसे इटली गए राहुल गांधी तो सब वो अंडरस्टूड है कि भैया नानी से मिलने गए होंगे या किसी और देश में गए, तो वहां भाई आपका कार्यक्रम भी तो सार्वजनिक होना चाहिए। जैसे पिछले दिनों विदेश यात्रा पे गए, 2 दिन का कार्यक्रम सार्वजनिक, फिर 5 दिन का गायब, फिर गुप्त यात्रा। तो जब भी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो गुप्त कैसे हो जाते हैं राहुल गांधी, कहां खो जाते हैं, अचानक मिस्टर इंडिया कैसे बन जाते हैं,
ये तमाम तरह के सवाल हैं और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हालांकि एक याचिका डाल रखी है, आपको पता होगा, इसी को लेकर कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, वो भारत के साथ साथ एक और विदेशी देश की नागरिकता उन्होंने रख रखी है, उसके सबूत भी उन्होंने कुछ पेश किए हैं और उस पर अभी सुनवाई चल रही है कोर्ट में। तो ये मसला है सारा, इसीलिए सवाल उठते हैं और बड़ा गंभीर मसला है कि मनमोहन सिंह जब गुजर गए हो उस वक्त में आप विदेश चले जाते तो आपकी प्राथमिकताएं क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, ये भी समझ में आता है। रंजना, वीके न्यूज में ने भी इस पे एक पैकेज बनाया था और इसके बारे में पूरी खबर को बताया था। हाँ, पूरी रिपोर्ट हमारे इस पे है। जब ब्लिट्स ने ये खबर की थी तब हमने उनके ब्लिट्स के हवाले से इस पर एक पूरा रिपोर्ट बनाया था। उसमें सारे सोनिया गांधी के अफेयर्स के बारे में भी उसमें जिक्र है, मोतीलाल नेहरू के बारे में भी जिक्र है कुछ, उसमें तमाम तरह का पूरा वो डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो वो देख सकते हैं उस पे। हालांकि अंत में यही सवाल रह गया कि वियतनाम में आखिर कौन है जिसके लिए कांग्रेस भी कह रही है कि निजी यात्रा, उन्हें खुद ही नहीं पता है कि नहीं, हम भी उनकी निजता का सम्मान करते हैं, निजता का सम्मान, सबकी निजता का सम्मान होना चाहिए रंजना, लेकिन निजता जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं और जब एक बड़े पद पर आप चले जाते हैं, एलओपी है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन, पूरे देश का प्रतिपक्ष के नेता हैं आप, तो इतनी भी निजता क्या, सवाल उठेंगे। और उस दौर में जब आप पर सवाल उठते हो, जॉर्ज सोरोस और तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर पक्ष लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि आप देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, विदेश में जाकर साजिश करते हैं, उस दौर में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप कहीं जाएं तो छाती ठोक के जाए, दमखम के साथ पूरा शेड्यूल सार्वजनिक करके जाए कि जी मैं यहां जा रहा हूं, इनसे मिलने जा रहा हूं, ये मेरी पूरी। आप बंद किताब क्यों रखते हैं? और उस किताब एक किताब है और उस किताब के कुछ पन्ने बीच में गायब कर दें आप, तो संशय आएगा कि यहाँ क्या लिखा था, यहाँ क्या था, यहाँ किसकी तस्वीर थी, क्यों फाड़ दिया गया इन पन्नों को। तो ये जो गुप्त बीच बीच में राहुल गांधी गुप्त हो जाते हैं, इस गुप्तता के बीच लोगों के मन में भी संदेह जाता है, भारत के लोगों के मन में। और या हम झूठे ही आरोप मान ले, ये आरोप है सारे, भाई कोई राहुल गांधी ने शादी की, बच्चे हैं उनके, ये तो एक पत्रकार का दावा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से डिनाई, झूठ है हम मान लेते हैं, लेकिन इस झूठ को सत्यता तब होगी जब आपका जीवन एकदम सार्वजनिक होगा। आप गुप्त हो जाएंगे बीच बीच में तो लोगों के मन में भी शंका आएगी कि यार ऐसा है तो नहीं। तो कुल मिलाकर आपने ये पूरा समझा दिया कि आखिर ये कहां से बात शुरू हुई, कितने बच्चों के दावे हो रहे हैं, उनकी प्रेम कहानी क्या है, और इस बीच आपने ये भी बता दिया कि ये सारी चीजों में राहुल गांधी, मैं पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया कभी इस लेख के ऊपर आई या कभी ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर इस पर कुछ बातचीत की? नहीं, वो एक इंटरव्यू था, शायद किसी पत्रिका को उन्होंने दिया था, तब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जरूर जिक्र किया था एक इंटरव्यू में सार्वजनिक तौर पर कि हाँ भाई मैं ऐसे कोई है, उनके साथ मेरे संबंध है, इस तरह। उसके बाद उन्होंने शादी को लेकर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उन्होंने, और वो उस पर कोई पूछता भी नहीं है भारत में। बांग्लादेश कभी चले जाए तो हो सकता है शोएब चौधरी साहब उनको मिल जाए, सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, तो वो पूछ ले कि हमने भी एक लेख लिखा हुआ है आपके ऊपर, इस पर कुछ प्रतिक्रिया दें आप। तो ऐसा भारत में ऐसा संयोग नहीं आए कि कोई उनसे पूछे और वो जवाब दे। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस पर कभी प्रतिक्रिया, भारतीय जनता पार्टी भी जब ये लेख आया था तो भारतीय जनता पार्टी से इस पर बड़ा प्रतिक्रिया मांगने की कोशिश की गई थी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले पर बड़ा संयमित जवाब दिया। यही फर्क है भारतीय राजनीति में। देखिए, नेताओं का सम्मान होता है, अटल जी के बारे में किस तरह की अनर्गल बातें कांग्रेसी नेताओं की ओर से उनके मरणोपरांत की गई वो सबको पता है, लेकिन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने इतना तो अपना नैतिकता रखी कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये निजी मसला है और इस पर हमें प्रतिक्रिया क्या देंगे, ये विदेश का मसला है तो वो हम इस पर नहीं बोलेंगे। तो शोएब चौधरी ने और भी भाई बड़े खुलासे किए थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें भी राहुल गांधी का हाथ है, उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात की थी, CIA के और ये वो तमाम तरह के, तो बोले कि उनका भी हाथ है, राहुल गांधी ने प्लानिंग की थी बाकायदा, तो उस पर भी प्रतिक्रिया मांगी गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, एक नहीं 2-3 बार। रविशंकर प्रसाद से भी इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी तो उन्होंने भी सुलझे हुए अंदाज में जवाब दिया कि विदेश नीति का मामला है और इस पर हम नहीं बोलेंगे कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत खुल के सारी चीजें बताई और सबसे खास बात ये कि आपने इसका कोर बता दिया, जड़ बता दी कि कहां से कैसे शुरू हुआ।
तो अभी आपने जितनी बातें सुनी और वीके न्यूज पे वो पूरी रिपोर्ट हाँ है। बिल्कुल, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी पार्टी करने गए होंगे, हो सकता है जरूरी कुछ निजी काम हो, गुप्त यात्रा हो उनकी, लेकिन हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या गांधी परिवार को जितना, अगर वो सार्वजनिक जीवन में है तो जितना सार्वजनिक रहेंगे उनका लिए राजनीतिक तौर पर बहुत लाभदायी होगा ये, क्योंकि लोगों के मन में शंका के जो अंकुर निकलते हैं वो एक दिन वटवृक्ष हो जाते हैं, और फिर छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको उखाड़ना और उनको काटना बड़ा आसान होता है। जब वो वटवृक्ष बन जाते हैं तो फिर बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी उनकी डालियां फैल जाती है, और वटवृक्ष जो होता है तो कई जगह उसके बीज गिर जाते हैं तो नए नए भी उगाते हैं, तो कितने आप संभालेंगे। तो जब छोटा हो, अंकुरित हो रहा हो, जब पौधा हो, उसी हाल में उसको आप काट के फेंक दें तो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से गुप्त गुप्त बताकर अब ये वटवृक्ष बन गए सवालों के जो बीज थे वो, तो बड़ी मुश्किल होगी अब कांग्रेस पार्टी के लिए इसका। चलिए, अब दर्शकों के ऊपर है कि वो क्या इस पर राय रखते हैं, उनकी क्या सोच है। कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को हम दोनों की तरफ से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।